ठीक है, सबसे पहले स्टैट एडिटर कमांड लिख लो आप लोग। स्टैट एडिटर अपने को मिलती है एक तो एडिट में जाके, ठीक है, यहाँ पे स्टैट एडिटर की ये कमांड है। इसके अलावा डायरेक्ट अपने को मिलेगी यहाँ पे। स्टैट एडिटर पे क्लिक करेंगे। स्टैट एडिटर पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपना ओपन होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी अपन वर्किंग करते हैं, स्टैट को ओपन करते हैं अपन क्या करते हैं, स्पेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्पेस सेलेक्ट करने के बाद उसका जॉब इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस किस डेट को इस स्ट्रक्चर पे मैंने काम किया। फिर इनपुट वेट वगैरह और यूनिट वेट वगैरह दे देते हैं, यूनिट और लेंथ की जो वो आती है। ठीक है, फिर उसके बाद जॉइंट कोऑर्डिनेट अपन नोड क्रिएट करते हैं। तो नोड जो इसमें सबसे पहले मैं इसको रीड करना बता देता हूँ किस तरह करते हैं। सबसे पहला नोड है, ये नोड नंबर है। फिर ये है उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू कि एक्स वाई एंड जेड में वो कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, फर्स्ट नोड। ठीक है, तो फर्स्ट नोड जो अपन ने बनाया था वो 0 0 0 पे बनाया था। फिर सेकंड नोड है एक्स में 3.5, वाई में 0 एंड जेड में 0। ठीक है, इस तरह से सारे नोड्स अपन ने बना लिए। 48 नंबर्स ऑफ नोड है। ठीक है, फिर इसके बाद मेंबर्स अपन बनाते हैं। तो मेंबर बनाने के लिए सबसे पहले अपन देते हैं मेंबर नंबर 1। मेंबर नंबर 1 देने के बाद यहाँ पे करते हैं 1 और 2 नोड। 1 और 2 नोड को मिला के अपना जो बनेगा वो मेंबर नंबर 1 बनेगा। इसी तरह से 2 नंबर बीम है, 2 और 3 को मिला के अपना बीम नंबर 3 बनेगा। ठीक है, 87 टोटल नंबर ऑफ बीम बनी हुई है 87। ठीक है, 87 के बाद जैसे मेरे को बनाना है 88। ठीक है, 88 बनाने के लिए जैसे मेरे को बीम क्रिएट करना है 35 एंड जो भी आप डालो 35 एंड 48 ये मैंने डाल दिया और यहाँ पीछे। ठीक है, तो ये एक बीम और क्रिएट हो जाएगी। अपने को बस इसमें एडिट करना है, वहां पे ऐड बीम का कोई यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना बीम बन जाएगा। यहाँ से मैंने किया तो 35 और यहाँ पे ऑटोमेटिक बीम बना दिया इसने। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसमें लोड्स लगाते हैं। तो लोड्स में सबसे पहले ग्रुप डिफाइनेशन करते हैं। ठीक है, ग्रुप में फ्लोर का है, इसमें जो भी अपन ग्रुप बनाए थे अपन ने। ठीक है, तो फ्लोर में ये अपन ने ग्रुप बना रखे हैं, रूम, पैसेज, टॉयलेट। तो इनका मैं नेम भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इसका नाम चेंज करना है। ठीक है, और इसका जो नाम रखना था वो मेरे को रखना था रूम। कल बाई मिस्टेक अपन से चेंज हो गया था ये। ठीक है, हो गया अपन ने। तो ये क्या होगा, वहां पे भी ऑटोमेटिक ग्रुप चेंज हो जाएगा। फिर इसके अलावा मैंने किया था भाई, इसकी प्रॉपर्टी दी थी। प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी, अल्फा, डैम्पिंग रेशियो, ये सारी चीजें मैंने ऑटोमेटिक स्टैट के अकॉर्डिंग लेता है। तो इसमें मेरे को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि चेंज कर लेते हैं कि जैसे डेंसिटी है 25 करना है मेरे को, तो यहाँ पे डेंसिटी 25 या 24 कर सकते हैं। लेकिन कंक्रीट की डेंसिटी 24 मानते हैं अपन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपकी ना वॉइस पहले आ रही है और स्क्रीन बहुत लेट चल रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे साइड ही प्रॉब्लम है या सबके, पता नहीं, बट ऐसा हो रहा है। आपका नेट स्लो होगा, इस वजह से प्रॉब्लम है ये। सबके साथ ये प्रॉब्लम है या? सर हो रहा है ऐसे। हाँ जी, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक है, वो इनके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नेट स्लो चल रहा होगा। सर मैं वापस लीव करके ज्वाइन करती हूँ फिर। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे टाइप करके अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखने से क्या होता है, अपना डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। एक इसमें कॉमन सा एरर आता है जब स्टैट में अपन काम करते हैं, तो एक कॉमन एरर आता है। वो लगभग ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई जैसे कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि उस मिस्टेक को ठीक भी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, उस मिस्टेक को ठीक करने के बाद भी कई बार स्टैट एरर दिखाई देता है। ठीक है, वो एरर होता है अपना डेंसिटी एरर।
ठीक है। मान लो कभी किसी का एरर आ जाए, एक एरर आ रहा हो और वो डेंसिटी का एरर आ रहा हो, तो वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से वो एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में सब कुछ सही कर रखा है, प्रॉपर्टी भी लगा रखी है, सपोर्ट्स भी लगा रखे हैं, लोड्स भी लगा रखे हैं, सल्फेट वगैरह सारे। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, रन कराता हूँ, तो इसमें एक एरर आता है अपना। ठीक है, तो यहाँ से व्यू आउटपुट पे क्लिक करेंगे, व्यू आउटपुट पे क्लिक करने के बाद ये आउटपुट अपना ओपन होगा। ठीक है, इसमें एरर का मैसेज आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो आ रहा है डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, सल्फेट कमांड इग्नोर्ड। तो अगर ये एरर आ जाए अपना, तो इस एरर को किस तरह से रिपेयर करेंगे वो देखो। तो उस एरर को रिपेयर करेंगे अपन स्टैट एडिटर में जाके, यहाँ पे स्टैट एडिटर है, स्टैट एडिटर पे क्लिक करेंगे। स्टैट एडिटर पे क्लिक करने के बाद अपना जहाँ पे अपन लोग प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, सपोर्ट से जस्ट पहले, ये इस कमांड को लिख लीजिएगा आप लोग सब लोग। सपोर्ट से जस्ट पहले और प्रॉपर्टी के जस्ट बाद अपने को जो लिखना है वो लिखना है कांस्टेंट मटेरियल कंक्रीट हॉल। ये अपने को लिख देना है यहाँ पे, कांस्टेंट मटेरियल कंक्रीट हॉल। ठीक है, ये लिखने के बाद अपन क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे मैं सेव करता हूँ, अब इसको मैं रन कराऊंगा, तो जो डेंसिटी का एरर रहा था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों को बस आवाज आ रही है क्लियर? आयुष? नहीं सर, वही हो रहा है सर, आवाज काफी पहले आ रही है और काफी लेट। ये इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं सर, आप या फिर एक बार करो, आप एक बार लीव करके वो करो सर, दोबारा क्लास की। ओके ठीक है, तो मैं दोबारा इसको क्लोज करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, नहीं सर। ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि कॉमन एरर आता है डेंसिटी एरर। ठीक है, तो डेंसिटी एरर क्यों आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सल्फेट अपन सही तरीके से नहीं लगा पाते। सल्फेट तो लगा देते हैं लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अपन प्रॉब्लम रह जाती है। मान लो कोई मटेरियल नहीं लिया, मटेरियल की डेंसिटी नहीं ली, तो डेंसिटी का अगर एरर आ जाए तो उस डेंसिटी का एरर को किस तरह से रिमूव करेंगे उसको अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एरर निकाल के बता देता हूँ किस तरह से एरर आएगा। यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे दिखा दिया इसने एक एरर। एक एरर पे दिखाने के बाद यहाँ पे व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे किस चीज का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा था, वो किस चीज का एरर आ रहा था, डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, ये अगर एरर आ जाए तो अपना स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन कोई इसमें कमांड्स बाय डिफॉल्ट स्टैट ने ली नहीं, तो उस कमांड का क्या करेंगे, किस तरह से उस एरर को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे अपन स्टैट एडिटर में। स्टैट एडिटर में जाने के बाद मटेरियल जहां पे अपना खत्म होता है, प्रॉपर्टी जहां पे अपन ने लगा के खत्म किया, भाई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के खत्म किया और सपोर्ट यहाँ से शुरू किया, तो प्रॉपर्टी के जस्ट बाद, प्रॉपर्टी के जस्ट बाद और सपोर्ट से जस्ट पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे कांस्टेंट मटेरियल कंक्रीट हॉल। लिख लो स्पेलिंग, कांस्टेंट मटेरियल कंक्रीट हॉल। ठीक है, ये लिखने के बाद हम इसको करेंगे क्लोज, स्टैट एडिटर को क्लोज करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करते जो मेरा डेंसिटी का एरर आ रहा था वो हो जाएगा रिमूव। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। ज्योमेट्री वेरिफिकेशन के कुछ टूल्स हैं, ज्योमेट्री वेरिफिकेशन के कुछ टूल्स हैं उनको देख लेते हैं किस तरह से ज्योमेट्री का वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखो कमांड अपनी ऑर्फन नोड, ऑर्फन नोड। ठीक है, ऑर्फन नोड ऐसा नोड जो कोई किसी भी बीम से कनेक्ट ना हो। ठीक है, अब नोड के ऊपर तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, अब प्रॉपर्टी जब अप्लाई नहीं कर सकते तो वो अपनी ज्योमेट्री है उसमें प्रॉब्लम करेगा।
ठीक है, एरर दिखाएगा। तो इसको क्या करते हैं, ऑर्फन नोड्स को अपन डिलीट करेंगे। अभी तो जैसे अपने को पता है कि यहाँ पे नोड पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे मेरे को पता नहीं है, काफी ज्यादा ये बड़ा वो है, स्ट्रक्चर बड़ा है और नोड अपना पड़ा हुआ है कम से कम यहाँ पे, मान लो गलती से, ठीक है। तो ऑर्फन नोड्स को क्या करना होगा, अपने को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ऑर्फन नोड्स को किस तरह से रिमूव करते हैं उसका देखो। तो सबसे पहले लिख लिया आप लोगों ने ऑर्फन नोड, ठीक है। ऑर्फन नोड की कमांड मिलती है अपने को टूल्स में। टूल्स में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्फन नोड का ऑप्शन आता है। ऑर्फन नोड पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑर्फन नोड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद जो भी ऑर्फन नोड पड़े हुए थे, अनाथ नोड जिनका कोई सगी साथी नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। टूल्स में जाएंगे, ऑर्फन नोड एंड देन हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद जो भी ऑर्फन नोड्स हैं वो अपने हाईलाइट हो जाएंगे। और रिमूव करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन है अपने कीबोर्ड में, डिलीट को दबा के भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्फन नोड में ही रिमूव का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कमांड लिखो, डुप्लीकेट मेंबर। डुप्लीकेट मेंबर क्या होता है, जैसे अपना ये बीम एक है यहाँ पे ऑलरेडी, और इसके ऊपर ही मान लो गलती से एक बीम और बन जाए। एक बीम पहले से बना हुआ है और एक बीम मैंने और बना दिया। शिफ्ट प्लस बी प्रेस करके देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 2, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट बीम है एक। तो डुप्लीकेट बीम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो दोनों डिलीट होंगे। अब दोनों को डिलीट नहीं कर सकते है ना, क्योंकि एक तो रखना ही है अपने को, ठीक है। तो डुप्लीकेट नोड्स को किस तरह से चेक करते हैं, मान लो ये तो हमें पता लग गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर पता ना लगे तो किस तरह से चेक करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद अपने को यहाँ पे चेक करना होगा, चेक डुप्लीकेट नोड्स को ऑटोमेटिक ये स्टैट रिमूव कर देता है। जैसे जो डुप्लीकेट नोड्स होते हैं, डुप्लीकेट नोड्स मतलब एक नोड बना हुआ है और उसी डिस्टेंस के ऊपर दूसरा नोड अगर बना हुआ है तो स्टैट डुप्लीकेट नोड को ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, लेकिन मेंबर को रिमूव नहीं करता है ये। तो अपने को क्या होता है, मेंबर्स को रिमूव करना होता है। तो चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेंबर पे क्लिक करूंगा। तो मेंबर पे क्लिक करने के बाद जो डुप्लीकेट है, सेम डिस्टेंस पे दो मेंबर अगर हैं अपने, तो उनको इस तरह से ये दिखा देगा। अब इसमें क्या करना होगा, इनको मर्ज करना होगा। अपने को पता लग गया है कि 47 एंड 88 ये दोनों मेंबर हैं, इनमें से एक मेंबर जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपन टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे चेक डुप्लीकेट एंड मेंबर पे क्लिक करेंगे। मेंबर पे क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो गया और इसको कर देंगे यहाँ पे मर्ज। मर्ज करने के बाद ये ऑप्शन अपना ओपन होगा। इसमें से यहाँ पे देख लेते हैं मेंबर टू कीप, कौन सा मेंबर आपको रखना है। तो यहाँ पे 47 मेरे को रखना है, 88 को डिलीट करना है, तो 47 रख दिया एंड देन ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट मेंबर था 88 नंबर का, वो अपना डिलीट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्टर। भाई यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अभी अपन फिट इंचेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिट इंचेज में काम करते करते अपने को जाना है कि भाई उसमें काम करना है, मेरे को क्या नाम है, फिट इंचेज में काम करना है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्ट को किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे जाएंगे इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स पे अपन यहाँ पे यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, फिट को फिट कर सकते हैं और यहाँ पे केजी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने को मिलता है टूल्स के अंदर जाएंगे। टूल्स के अंदर जाने के बाद इनपुट यूनिट दिख रहा है यहाँ पे टूल्स में, सेट करंट इनपुट यूनिट, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज करके अपन यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। अपन जो जिस यूनिट पे वर्किंग कर रहे हैं उस यूनिट को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अपन काम कर रहे हैं मीटर किलो न्यूटन पे, और जैसे मेरे को काम करना है mm न्यूटन पे करना है, तो मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट को यूज करके इसका यूनिट चेंज कर सकता हूँ और mm में काम कर सकता हूँ, फीट में काम कर सकता हूँ, जिसमें भी अपने को काम करना है उस यूनिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्टर। एक और, उस यूनिट कन्वर्टर का क्या यूज है कि जैसे मान लो अभी अपने को पता नहीं है कि भाई एक फीट में कितना इंच होता है, कितना मीटर होता है, तो इस तरह से यूनिट कन्वर्ट भी करना होगा। या तो अपन बार बार गूगल पे तो जाके चेक कर नहीं सकते,
तो इस वजह से स्टैट ने एक फंक्शन दे रखा है अपना यूनिट कन्वर्टर का। एक यूनिट कन्वर्टर तो लिख लिया, इसकी जो वर्किंग यूनिट है उसको चेंज करने के लिए, और एक यह है कि अपने को यूनिट ही चेंज करनी है। जैसे मान लो फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उन इस तरह से चेंज करेंगे, टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर का ऑप्शन दिखेगा। यूनिट कन्वर्टर का ऑप्शन देखने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और किसको चेंज करना है, फोर्स को चेंज करना है, ठीक है। फोर्स को जैसे मान लो न्यूटन को मेरे को किस में चेंज करना है, किलो न्यूटन में, ठीक है। 1000 न्यूटन में मेरा पता है 1 किलो न्यूटन, ओके। लेंथ यूनिट को चेंज करना है, फिट को चेंज करना है मेरे को मीटर में, ठीक है। 1 फीट इज इक्वल टू 0.30 मीटर, ठीक है। 1 इंच बराबर कितना मीटर हुआ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 9 इंचेज। मोस्टली अपने को 9 इंचेस को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 0.2286 मतलब 0.23 मीटर अपन इसको ले लेते हैं। 12 इंच को चेंज करना हो 0.30, 18 इंच को चेंज करना हो 0.45, ठीक है। इस तरह से हम यूनिट कन्वर्टर का यूज करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। टूल्स में जाके यूनिट कन्वर्टर मिलेगा अपने को। नेक्स्ट कमांड लिखो कैलकुलेटर। भाई कैलकुलेटर का भी यूज तो आता ही है, ठीक है। तो कैलकुलेटर अपने को मिलेगा टूल्स में, और यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके जोड़ गुणा की गुणा भाग अपन कर सकते हैं, ओके। ठीक है, फिर उसके बाद है रिलीज का ऑप्शन। रिलीज का ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम का क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये सेकेंडरी बीम लिखी हुई, तो सेकेंडरी बीम क्या होती है, लोड अपना ट्रांसफर करती है बीम्स के ऊपर। सेकेंडरी बीम अपना लोड ट्रांसफर करती है बीम के ऊपर, तो अपने को क्या करना होगा, उसका मूवमेंट रिलीज करना होगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉलम के ऊपर ट्रांसफर कर रही होती तो कॉलम बियर करेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि भाई बीम बियर कर रही है, लेकिन पूरा पूरा लोड अपने बीम बियर नहीं करती, क्योंकि बीम भी अपने क्या होते हैं कॉलम्स के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। तो अपने को क्या करना होगा, सेकेंडरी बीम का जो मूवमेंट है उनको रिलीज करना होगा कि भाई 25% फ्री कर दो, ये जो सेकेंडरी बीम है इसको 25% छूट दे दो, क्योंकि ये बीम के ऊपर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, और बीम उसको कॉलम के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। तो सेकेंडरी बीम को अपने को कुछ मूवमेंट जो है उसका रिलीज करना होता है। तो रिलीज की जो कमांड देखेंगे वो अपन पढ़ेंगे डिजाइन के बाद में, अभी आपको इस चीज का समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो रिलीज वगैरह कमांड देखेंगे अपन डिजाइन के बाद में। अब मैं शुरू करता हूँ आरसीसी डिजाइन, ओके। सब लोग लिख लो, इम्पोर्टेंट कमांड है ही, मेन कमांड है, क्योंकि ज्योमेट्री बनाने के बाद अपने को रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना होता है। रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए स्टैट का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो आरसीसी डिजाइन लिख लिया सब लोगों ने। आरसीसी डिजाइन के लिए वही अपने को सबसे पहले ज्योमेट्री बना लिया, ज्योमेट्री बनाने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, फिर सपोर्ट लगा दिया और लोड लगा दिया। मैंने सारे लोड्स लगा दिए, सेल्फेट लगा दिया, वॉल्स का लगा दिया, फ्लोर का लगा दिया, और फिर मैंने ग्रुप भी बना लिए, ओके। अब चलते हैं अपन डिजाइन पे। तो सबसे पहली डिजाइन है अपनी आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन के लिए सबसे पहले अपने को जाना होगा, यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे। एक एक स्टेप इसके लिखते रहना, क्योंकि याद नहीं रहता कि कौन कौन से स्टेप मैंने यूज किए हैं। आरसीसी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। आरसीसी डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कंक्रीट। एक तो स्टील है, कंक्रीट है, टिम्बर है, एल्यूमिनियम है, शियर वॉल है। तो अपने को जो डिजाइन करना है वो आरसीसी डिजाइन करना है, तो यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करूंगा, कंक्रीट पे, ओके। कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद आएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अपने को सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, आईएस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। और कंक्रीट डिजाइन का आईएस जो होता है वो आईएस 456 होता है, ओके। सब लोगों को पता ही है आरसीसी का जो कोड होता है वो आईएस 456 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट कोड कौन सा लिया, आईएस कोड। अब मैं जाऊंगा डिफाइन पैरामीटर में, ओके। आईएस कोड सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करूंगा डिफाइन पैरामीटर में। डिफाइन पैरामीटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, क्लियर डेप्थ, ठीक है, एफसी, एफआई मेन, एफआई सेक्शन, ये सारी चीजें अपने को
इसके अंदर ऐड करनी होंगी। तो इसकी डेप्थ, ई फेस, ई एल वाई, ई एल जेड, तो ये सारी चीजें तो इसने ऑटोमेटिक ऐड कर रखी है स्टैट में। कुछ चीजें होती हैं जो अपने को चेंज करनी होती है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। ये दो चीजें अपने को चेंज करनी होती है, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी चेंज हो जाता है और ग्रेड ऑफ स्टील भी चेंज हो जाता है। बाकी चीजें तो बाय डिफॉल्ट चल ही रही हैं इसमें, बाकी चीजों को तो ऐड करने का कोई अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, उनका वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू आईएस रहेगा ही। लेकिन जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील है, वो अपन मटेरियल की, जो भी मटेरियल अपने पास अवेलेबल है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे एफसी। लिख लिया सब लोगों ने? एफसी, डिफाइन पैरामीटर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपन ऐड करेंगे एफसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, जैसे कंक्रीट का मैं यूज कर रहा हूँ M25। M25 का होता है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब उसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 को मैंने ले लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई अपनी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर मेरे को M20 लेना है तो यहाँ पे मैं लूंगा 20,000। ओके, और 30 लेना है, M30 लेना है तो मैं 30,000 ले लूंगा। तो अभी मेरे को जो जनरली यूज करते हैं अपन M25 ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका 25 और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐड करने के बाद मेरे को करना होगा जो ग्रेड ऑफ स्टील है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। देखो दो टाइप्स के रीइंफोर्समेंट होंगे, एक तो होता है अपना शियर रीइंफोर्समेंट और एक होगा मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट बार जा रहा है इस बीम के अंदर, ये जो बार जा रहा है स्ट्रेट, ये हो गया अपना मेन रीइंफोर्समेंट। और ये जो रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये होगी अपनी शियर बार। इस तरह से कॉलम में होगा, जो वर्टिकल बार जा रहा है ये मेन रीइंफोर्समेंट हो गया, और ये जो कॉलम लगी हुई है वो हो गई अपना शियर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेन रीइंफोर्समेंट वर्टिकल वाला। ठीक है, और जो ये स्ट्रिप्स लगी हुई है ये हो गई अपनी शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? तो अपने को सबसे पहले एफसी तो अपन ने ऐड कर दिया, अब डालना होगा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। अब स्टील की ग्रेड आती है अपनी FI 215, FI 415, FI 500, इस तरह से ग्रेड आती है। ठीक है, तो जनरली अपन यूज करते हैं 415 का। ठीक है, वो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर में अपने को कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब अपने को लेना है FI सेक्शन, शियर रीइंफोर्समेंट के लिए ग्रेड सेम ही ग्रेड होगा, चेंज तो होगा नहीं, ऐड कर दिया। ये तीन चीजें अपने को ऐड करने के बाद इसको कर देंगे क्लोज। ओके, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आएंगे नीचे। अब क्या है, इन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो FI सेक्शन को मैं क्या करूंगा, असाइन टू व्यू, FI मेन को भी असाइन टू व्यू कर दूंगा भाई, कॉलम और बीम दोनों में मेन रीइंफोर्समेंट आता है, दोनों पे अप्लाई कर दिया। FI सेक्शन शियर रीइंफोर्समेंट में दोनों में आता है, तो मैंने इसको भी असाइन टू व्यू करा दिया। ठीक है, तीनों चीजें हो गई अपनी। अप्लाई करने के बाद अपने को दूसरी कमांड पे जाना होगा, कमांड्स पे। ओके, सब लोगों को समझ में आ गया? कमांड्स पे, कमांड्स पे जाने के बाद अपने को एक तो बीम को डिजाइन करना है, एक अपने को डिजाइन करना है कॉलम्स को। स्लैब को अगर डिजाइन करना है तो स्लैब डिजाइन नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना, उसमें अपन स्लैब डिजाइन करेंगे। तो स्लैब अभी अपने को डिजाइन करना नहीं है, तो स्लैब ऐड नहीं करेंगे। टेक ऑफ, print the total value of concrete and weight of steel reinforcement for the beam, column and elements design। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड वेट ऑफ स्टील, भाई उस स्ट्रक्चर में टोटल कितना कंक्रीट लगेगा कॉलम्स और बीम्स में, और स्टील कितना लगेगा, स्टील का वेट और टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इस चीज को देखने के लिए, इसका प्रिंट लेने के लिए अपने को ऐड करना होगा टेक ऑफ। ठीक है, अगर मैं टेक ऑफ ऐड कर देता हूं तो क्या करेगा, वो कंक्रीट का और स्टील का वेट अपने को बता देगा। ठीक है, तीन चीजें मैंने ऐड कर ली। तीन चीजें ऐड करने के बाद कंक्रीट टेक ऑफ ऑटोमेटिक असाइन हो गया। डिजाइन बीम, डिजाइन बीम को मेरे को जो बीम्स के ऊपर लगाना है। ठीक है,
फ्रंट से दिखा मैंने और बीम्स को सेलेक्ट कर लिया। डिजाइन बीम को मैं बीम ओनली बीम्स के ऊपर असाइन करा देता हूँ। डिजाइन कॉलम को मैं असाइन करूंगा कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, कॉलम सेलेक्ट कर लिए और असाइन टू सेलेक्टेड कॉलम्स के अकॉर्डिंग असाइन कर दिया। कोई डाउट किसी को कंक्रीट डिजाइन में? अब चलते हैं इसका एनालिसिस कर देते हैं। फिनिशिंग कमांड अपन ने ऑलरेडी दे रखी थी, इसमें दोबारा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालिसिस इसका कर देते हैं, कोई एरर नहीं है अपना, मतलब स्ट्रक्चर का सक्सेसफुली डिजाइन हो गया। अब क्या करते हैं, इसका रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स देखने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जस्ट स्टैड एडिटर के बगल में अपना जो मिलेगा स्टैड आउटपुट, स्टैड आउटपुट पे अब देखो इस तरह से आ गई। अब अपने को देखना है रिजल्ट, तो यहाँ पे बॉटम में देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिजल्ट। रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट्स पे मेरे को देखना है लोड देखना है या कंक्रीट देखना है, तो मेरे को देखना है कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में सबसे पहले मैंने क्या किया था, इंडियन कोड सेलेक्ट किया था, कंक्रीट ग्रेड सेलेक्ट किया था, स्टील ग्रेड सेलेक्ट किया था। डिजाइन बीम 1 to 17 30 to 63। ठीक है, तो इतने सारे नंबर ऑफ बीम इसने डिजाइन किया है। तो सबसे पहले है बीम नंबर 1। बीम नंबर 1 में क्या है, M25 का ग्रेड लिया है कंक्रीट का, स्टील का ग्रेड ले रखा है, लेंथ है इसकी और ये है इसकी साइज, और इसने दे रखा है कवर, बीम्स के लिए कितना कवर लेना है अपने को। फिर ये है समरी ऑफ रीइंफोर्समेंट एरिया, भाई इसमें कितना रीइंफोर्समेंट एरिया रिक्वायर्ड है। 272 रीइंफोर्समेंट का एरिया रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। और प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट एरिया, अब अपन ने प्रोवाइड कितना किया है उसके अंदर, तो यहाँ पे देखो 3/12 के मैक्सिमम अपन इसमें लेते हैं, 2/12 के बॉटम में और 3/12 के टॉप में। ठीक है, इस तरह से अपन बीम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। फिर सी रीइंफोर्समेंट की बात करें तो 2 लेग्ड 8 mm डाया का, ठीक है, 145 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ये जो रिंग मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये जो रिंग लगाया है, तो इन रिंग्स की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो स्टैंड ने दे रखी है 145 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, किसी को कोई डाउट? दूसरा है, किसी भी बीम पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा अपना। अगर बीम फेल है तो कंक्रीट डिजाइन नहीं आएगा यहाँ पे, बीम अगर पास है तो कंक्रीट डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 2/12 के टॉप में, 2/12 के टॉप में और 2/12 के बॉटम में। तो इस बीम का जो अपन ने रीइंफोर्समेंट लेना है वो 2/12 के टॉप में और 2/12 के बॉटम में। शियर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर ऑफ वो है 8 mm डाया की रिंग, वो है रिंग्स, और 145 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उनको प्लेस करना है। ठीक है, इस तरह से कॉलम पे देख लेते हैं। कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं, कंक्रीट डिजाइन इस तरह से कॉलम का डिजाइन दिखाएगा। ठीक है, ये लोड वगैरह लगा रखा है अपन ने, कितना लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है अपना जो बार साइज है वो 12 mm, और 12 mm के बाद में नंबर ऑफ डाया ऑफ बार, वो सॉरी नंबर ऑफ बार दे रखा है 8 mm। 8 सरिये लगाने हैं अपने को 12 mm डाया के कॉलम्स में। ठीक है, इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में वही सेम आ रहा है, इस कॉलम की बात करूं तो इस कॉलम में भी सेम आ रहा है। तो कॉलम्स में अपने को देना है मैक्सिमम जिस कॉलम में आता है। देखो ये सारा एक ही कॉलम है अपना, एक कॉलम है तो अपने को क्या करना होगा, एक साथ ही देना होगा। अब इन ये तो अपने स्टैट के अकॉर्डिंग तो 3 हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली तो अपने को एक ही देना है। तो इनमें से जो मैक्सिमम आएगा उसको अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें भी वही सेम ही है, 8 बार है, इसमें भी 8 बार है और इसमें भी 8 बार है। तो अपने को इस तरह से हर एक कॉलम का रिजल्ट चेक करना होता है, हर एक कॉलम का रिजल्ट चेक करना होता है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ एक बार चेक कर लिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हर एक कॉलम का इंडिविजुअली रिजल्ट चेक करना होता है। ठीक है, स्टैट आउटपुट में देखा मैंने रिजल्ट कंक्रीट डिजाइन। अभी ये तो बीम था, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आएगा अपना कॉलम्स का, कॉलम नंबर 83 है। ठीक है, 83 में इसने रीइंफोर्समेंट एरिया दे रखा है 316। ठीक है, कंक्रीट एरिया देखा है, प्रोवाइडेड
8 mm 8 सरिये 12 mm डाया के, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 8 mm डाया के रेक्टेंगुलर टाइज 190 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे रिंग्स लगानी है अपने को, ठीक है। फिर कॉलम नंबर 84 का जाएगा इसी तरह से। इस तरह से अपन आरसीसी डिजाइन करते हैं। ओके, आरसीसी डिजाइन कंप्लीट। कल देखेंगे अपन इसकी डिटेलिंग ऑफ कॉलम, डिटेलिंग एंड बीम, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। सब लोगों ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाया, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाया। आज जिस तरह से मैंने बताया आरसीसी डिजाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो सब लोग आरसीसी डिजाइन करके मेरे को जो फोटो सेंड करोगे वो किस तरह से करोगे, कोई भी एक बीम पे क्लिक करने के बाद रीइंफोर्समेंट का इस तरह से फोटो लेके मेरे को सेंड करोगे। ओके, देखो ये बीम का, और इस तरह से करोगे कॉलम्स का। कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो उसका कंप्लीट डिजाइन देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं भाई? अगर डाउट हो तो बताओ मेरे को, दोबारा बताऊं मैं आरसीसी डिजाइन दोबारा बताऊं? आयुष? सर वो आरसीसी डिजाइन जैसे कि सर दो मेथड से होती है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम। तो सर ये आईएस 456 के अकॉर्डिंग किससे लेता है सर? ये आईएस के अकॉर्डिंग लिमिट स्टेट से लेता है बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है अपना प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होता है, इकोनॉमिकली होता नहीं है वो, ठीक है, इकोनॉमिकली नहीं होता, इसलिए लिमिट स्टेट मेथड का यूज करते हैं अपन। और स्टैट भी बाय डिफॉल्ट अपना लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग चलता है। वर्किंग स्ट्रेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस के लिए क्या करना होता है अपने को, डायनेमिक एनालिसिस करना होगा, फिर उसमें वो थोड़ा सा एडवांस का पार्ट आता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों का बेसिक स्टैट चल रहा है, फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि भाई साइड का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, तो उसके बाद अपन डब्ल्यूएसएम मेथड से डिजाइन करना सिखाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैं इसमें एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देता हूँ मैं परफॉर्म एनालिसिस। परफॉर्म एनालिसिस में क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड का यूज होता है। जैसे मैं प्री डेल्टा एनालिसिस एडवांस वाले के लिए होता है प्री डेल्टा एनालिसिस, तो एडवांस में क्या होता है अपना जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड काम होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग अपन दोनों मेथड से किसी से भी डिजाइन कर सकते हैं, लिमिट स्टेट से भी कर सकते हैं और वर्किंग से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी अपना जो बेसिक है और प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो अपना लिमिट स्टेट मेथड यूज होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है अपना वो लिमिट स्टेट मेथड ही चलेगा। ओके, ठीक है। और किसी को कोई? दीपक, काफी दिन बाद में जुड़े हो आप लोग। हाँ सर, गाँव गया था। गाँव गए थे? तो गाँव में यार मोबाइल तो था ही, ये सर गाँव झूठ अरे बोल रहा है नहीं सर, सर, लॉकडाउन में कैसे चले जाएगा फिर? वो गेहूं लेने गया था सर गाँव में।